अब ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिए, हम जो समझा रहे थे इस चीज को, देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस क्वेश्चन को बताए द्विघात समीकरण है, इसका पावर देखिए 2 है, इसका पावर अधिकतम पावर कितना है 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब ध्यान से समझिए अगला टॉपिक क्या है। देखिए अगला जो टॉपिक है वो समझेंगे विवेचक या विविकतकर, ठीक है ना, विवेचक या विविकतकर, अंग्रेजी बोले तो डिस्क्रिमिनंट, ठीक है ना। इसे जो है डी से सूचित करते हैं, विवेचक को क्या चीज से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर भी जो है ऑब्जेक्टिव भर भर के आते रहता है, जहां में विवेचक ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चनर भी रहता है, और सारा क्वेश्चन के का भी मान कहता है ज्ञात करने के लिए, तो इसी सूत्र पर ही ज्ञात करना होता है। ध्यान समझिए, क्वेश्चन दे रहे हैं डू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। कहेगा द्विघात समीकरण है तो इसका विवेचक ज्ञात कीजिए, मतलब डी ज्ञात कीजिए, विवेचक का मतलब डी। देखिए यहां देखिए क्या सब है, ए बराबर 2 है, बी बराबर -4 है, और सी बराबर 5 है, और डी बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना फॉर्मूला होता है। तो बी का मान कितना है, बी का मान जो है -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 2 है और सी का मान 5 है। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर जो है 16 हो गया, माइनस ये 20 दूना 40, तो ये घट के 40 में से 16 घटेगा, कितना हो जाएगा 4, और 3 में से 1 घटेगा 2, 24 -24। डी का मान कितना आ गया -24। तो ये बताइए डी का मान निकालने आ गया, और सारा क्वेश्चन देख लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0 हमें कह रहा है डी ज्ञात करने के लिए, तो डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है, तो यहाँ पर बी का मान x का गुणन कितना -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान, मतलब x स्क्वायर का गुणन कितना 3 है, तो ये जो है 3 ए का मान है, तो 3 गुने सी, केवल जो -3 है ये -3 सी का मान, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस माइनस प्लस, ये कितना 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये जोड़ कितना 2, 4 4 1 5, मतलब 52 हो जाएगा डी का मान विवेचक। इतना समझ में आ गया दोस्तों, दिक्कत भी है समझने में नहीं ना। तो आगे हम चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है दोस्तों। आगे हम समझाते हैं मूलों की प्रकृति। क्या समझना है अगला टॉपिक, टॉपिक 3 मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ठीक है ना, मूलों की प्रकृति। यदि देखिए 1 नंबर में समझेंगे डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है, तब हम कहेंगे क्या, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान होते हैं। यदि डी का मान 0 से बड़ा आ गया, मतलब विवेचक जो है द्विघाती सूत्र दे देगा और कहेगा डी का मतलब मूलों की प्रकृति बताइए। सबसे पहले जो है डी ज्ञात करना, विवेचक ज्ञात करना है।
अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया तब कहेंगे वास्तविक एवं असमान है। मूलों की प्रकृति क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। फिर देखिए डी का मान 0 के बराबर है, डी का मान 0 के बराबर है, तब क्या कहेंगे हम, वास्तविक एवं समान। ठीक है ना, वास्तविक एवं समान, समान बोलो या बराबर, बराबर यही समान होते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए डी का मान, यदि डी का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब माइनस आ गया, -2 -3 -4 ये सब आ गया, तो समझ जाइए ये जो होगा इसका वास्तविक मूल नहीं होते हैं, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ठीक है ना, या काल्पनिक लिखो, काल्पनिक। ठीक है ना, अगर माइनस में आ गया तो कहेंगे वास्तविक मूल नहीं होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। इस पर एक आध दो क्वेश्चन कर लीजिए। मान के चलिए क्वेश्चन दे देगा, कह देगा द्विघात समीकरण इतना इतना है, जैसे देखिए x² -4x + 6 बराबर 0 है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, बताए या ज्ञात करे, एक ही हुआ, बताए। ठीक है ना, मूलों की प्रकृति बताए। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना है तो मूलों की प्रकृति बताए। तो सबसे पहले जो है हमारा a बराबर कितना, x² गुणांक में 1 है तो 1, b का मान x का गुणांक कितना -4 है, c का गुणांक कितना 6 है, तो हमारा सबसे पहले जो है d ज्ञात करना है, तो b² -4ac, तो b का मान कितना -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 है गुने c का मान 6 है, -4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 1 को गुना करेंगे तो 24 से घट के कितना -8। बताइए डी का जो मान है कितना आ गया -8 आ गया। यहां पर देख सकते हैं 3 नंबर में डी का जो मान अगर 0 से छोटा है तो वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति क्या आया, तो वास्तविक मूल नहीं होते हैं, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। इतना समझ में आ गया दोस्तों, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कोई दिक्कत भी है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, थोड़ा देर रुकिए। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब आगे और सारा क्वेश्चन करा देते हैं इसी पर। कहाँ मिट्टो, देखिए x² -8x + 5 बराबर 0, मूलों की प्रकृति बताना है, यही फार्मूला पर सेम। a बराबर जो है 1 होगा, x² का गुणांक 1 है, b का जो गुणांक है -8 है, c का गुणांक 5 है, और d बराबर सूत्र होता है क्या, तो d बराबर जो है b² -4ac, तो यहाँ पर b के जगह पर -8 का स्क्वायर -4 गुने a का मान जो है कितना है 1 है और c का मान 5 है, तो 8 का स्क्वायर कितना -8 का स्क्वायर प्लस में 64 माइनस 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 ही घट के कितना 4 4 44। अब बताइए डी का मान जो है क्या आया, 0 से बड़ा आया ना, तो 0 से बड़ा आया तो इसका जो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। यहाँ पर लिखे हुए हैं वास्तविक एवं असमान, यहाँ पर लिख लीजिए वास्तविक एवं असमान, असमान होते हैं। दिक्कत भी है समझने में, इस पर भी क्वेश्चन रहता है कई सारा। ठीक ना, एक कॉन्सेप्ट और समझाते हैं, अंतिम कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा एक चीज तो और छोड़ दिए हैं, वो भी लिखाई देते का दुगो। ध्यान से समझिए, आपका जो है क्वेश्चन एक आएगा के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² -2x + 1 बराबर 0 है, तो 0
एक बार तने क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है। केवल द्विघात समीकरण इतना इतना मूल वास्तविक समान होंगे। अच्छा, तो इतना मूल वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव वाले में भी आ जाता है। हमें क्या पूछ रहा है, के किस मान के लिए, मतलब के का मान हमें ज्ञात करना। ओह, क्वेश्चन में मिस्टेक। अच्छा, यहां पर समझिए के